2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही वेग क्वेश्चन पूछे गए। 40% क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। सिलेबस में लिखा है कि बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, कि बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एकदम एडवांस लेवल के, इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साल दर 116 से ऐसा टाइम आ गया कि 65-70 के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। 20 दिन से सुन रहे हैं हम सब लोग, एब्सर्ड आ रहे हैं। क्या मतलब है इस पेपर, इस पर्टिकुलर वर्ड का? अगर 10 लाख 12 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, 5-6 लाख बच्चा पेपर देने आ रहा है, CSET को क्या कह के लाया था कमेटी कि मेरा ज़मीन बिक चुका है पढ़ाई लिखाई में और अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं पहला पेज पलट रही हूँ, दूसरा पेज पलट रही हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड आई वाज लाइक वेयर इज द पॉलिटी। क्यों ऐसा है कि एक साल लेने के बाद भी 180 क्वेश्चन ढंग के नहीं बना सकते आप जिनका आंसर क्लियर हो? पेपर वॉज नॉट इवन डिफिकल्ट, पेपर वॉज एब्सर्ड, पेपर वॉज इनवैलिड। आप सिलेबस से ही नहीं पूछ रहे हो। सिलेबस में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड एटसेट्रा ETC, उसमें आप कुछ भी डाल दे रहे हैं। आज युवा ओल्ड राजेंद्र नगर के सड़कों पर एक पैम्फलेट के साथ जिसमें लिखा हुआ है कि एस्पिरेंट गैदरिंग्स वी आर नॉट आस्किंग फॉर फेवर्स, वी आर डिमांडिंग व्हाट इज जस्ट। मतलब न्याय मांगने के लिए खड़े हैं, क्योंकि इनके साथ, इनका मानना है कि इनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। इनके क्वेश्चन पेपर जिसमें डिफाइंड सिलेबस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जिसमें बहुत ही वेग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड व्हेन आई ओपन द एग्जाम, मैं आपको रियल वो बताती हूँ मेरे साथ उस दिन क्या हुआ। आई ओपन द एग्जाम एंड आई वाज सर्चिंग फॉर पॉलिटी। मेरा सेट B था। मैं पहला पेज पलट रही हूँ, दूसरा पेज पलट रही हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड आई वाज लाइक वेयर इज द पॉलिटी, बिकॉज वी आर लाइक स्टडिंग दिस लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। आई नो कमीशन हैज़ नॉट डिफाइंड इट कि तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आएगा। लक्ष्मीकांत बुक मैम कुछ नहीं है, वो एक क्रिस्प है बेयर एक्ट्स का, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और पॉलिटी में मुझे नहीं लगता उससे बेहतर सोर्स हमारी तैयारी का कुछ हो सकता है। फिर मुझे एक क्वेश्चन दिखा मैम, वो फुल पेज लॉन्ग क्वेश्चन था, एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो इधर से शुरू करते हैं। पहला पेज, दूसरा पेज, मैम मैक्सिमम ना हर साल पॉलिटी के क्वेश्चन होते थे 15 से 17 क्वेश्चन, कि हमें पता चल गया अब हमारे 34 नंबर आ गए। पर अब क्या हो रहा है कि क्वालिटी के गिनती के 5 या 6 क्वेश्चन। पॉइंट मेरा ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यूपीएससी में, अभी जो पिछले 3-4 साल 5 साल से मनमानी हो रही है, और ये बिल्कुल इस पर हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में। और स्टूडेंट जो होता है किसी भी कंट्री का एक बैकबोन होता है। इस बार पेपर जैसे बना है, आप नॉलेज के बेसिस पे कर ही नहीं सकते। मतलब जो यूपीएससी का पेपर था, इट वाज नॉट फ्रॉम द सिलेबस, इट वाज नॉट फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। इट वाज नॉट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिलेबस, इट वाज फ्रॉम दिल्ली जुडिशरी क्वेश्चन। इट वाज लाइक CSET। मतलब आप एप्टीट्यूड चेक करो पेपर 1 में, अरे एप्टीट्यूड चेक करने के लिए पेपर 2 है ना। पेपर 1 में XY वाला क्वेश्चन डाल दे रहे हो, XY वाला क्वेश्चन डालने के लिए पेपर 2 बनाया गया है, तो पेपर 2 में डालो, पेपर 1 में भी XY डाल दो। पॉइंट मेरा ये है कि ट्रेडिशनल सिलेबस से नहीं पूछ रहे हो। आप कह रहे हो कि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर वॉज नॉट इवन डिफिकल्ट, पेपर वॉज एब्सर्ड, पेपर वॉज इनवैलिड। आप सिलेबस से ही नहीं पूछ रहे हो। आपने पेपर दिया था इस बार? जी मैंने दिया था। आप मुझे कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल बता सकते हैं कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा वेग और एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या क्वेश्चन थे वो? 2 थे एथिक्स के क्वेश्चन, जो कम से कम मान लीजिए हमारा जो 2 घंटे का पेपर होता है और 56 पेज का पेपर आया था, वो एथिक्स के पेपर ही 1-1 पेज के थे। अब उसको पढ़ने का जो एक एवरेज टाइम निकाला जाता है, तो वो 1 मिनट का होना चाहिए कम से कम, जो 1 मिनट में हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद 1 मिनट में आदमी समझता है, उसके बाद उसमें माइंड में फिर उसको घुमाता है, समझता है कि आगे क्या करना है, इसके बारे में क्या सोचना है, बट वो हो नहीं पाता है जो पेपर जैसा था। 101 साल की इतिहास में यूपीएससी के जितने इस साल के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आए हैं, जो फैक्ट बेसिस पे होते हैं, वो क्वेश्चन कभी नहीं थे। इस बार 22 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 11 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आए। अब बताओ इसमें कहाँ से रीजनिंग कहाँ से काम आएगा? पोस्टर पे लिखा हुआ था कि ड्रीम जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो ऐसा आप लोग क्यों अभी बोल रहे हैं? मैम एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं है, और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आए दिन जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो अनकन्वेंशनल बना दी जा रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर सिलेबस डिफाइंड नहीं है। सिलेबस में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड एटसेट्रा ETC, उसमें आप कुछ भी डाल दे रहे हैं, उसमें आप कुछ भी डाल दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर जब बच्चा अपना तैयारी करेगा तो आपने डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया है, तो बच्चा PYQ देखेगा कि आपके आयोग ने किस हिसाब से क्वेश्चन दिए हैं, कितने क्वेश्चन दिए हैं, क्या पूछ रहा है आयोग, किसका ज़्यादा वेटेज है। आप वो उस हिसाब से बच्चा अपना बनाएगा सब कुछ पढ़ने का। अब वो बना ले रहा है वैसे पढ़ने का, और आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, मेहनत करने। मैडम रात भर बच्चे यहाँ सोते नहीं हैं,
एग्ज़ाम वाले दिन पहले ही पैनिक होता है उनका। सेंटर पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पर पसीना छूट रहा होता है बहुत लोगों का, किन्हीं का लास्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का 5वां अटेम्प्ट है। वहाँ जाके जब आप देखेंगे मैम कि जो ना ही डिफाइंड सिलेबस और जो पहले से पेपर को देखते आ रहे हैं वो पेपर से आपको मिल ही नहीं रहा है सवाल, तो मैम ये क्या बोलेंगे आप बताइए। एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना हमारे साथ। 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए पेपर टफ नहीं है भाई, आप टफ बनाओ। यूपीएससी इकलौता ऐसा संस्थान है जिसकी कट ऑफ कम जा रही है हर साल दर साल 116 से ऐसा टाइम आ गया कि 65-70 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। पेपर टफ होगा, बच्चा पढ़ेगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी, बट पेपर एब्सर्ड आ रहा है। अब ये वर्ड एब्सर्ड का मतलब क्या है? 20 दिन से सुन रहे हैं हम सब लोग, एब्सर्ड आ रहा है। क्या मतलब है इस पेपर, इस पर्टिकुलर वर्ड का? जब इस तरीके का क्वेश्चंस बनाए जाएं कि फॉर एग्जांपल 2023 से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर मुझे नहीं भी पता आंसर तो भी मैं हो सकता है कि मैं 2 नंबर लेके चला जाऊं जस्ट बिकॉज मैं तुक्का मार दिया कि भाई ओनली 2 होगा किस चीज़ का आंसर। या फिर इस साल आप देख लो क्वेश्चंस एथिक्स के आना जिनको गवर्नेंस के नाम पे बताया जा रहा है, क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स के आना, क्वेश्चंस रैंडम मिस्टर एक्स करके नोबल लॉरिएट्स के आना जिनका कोई सर पैर नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस बना के ये देखा जा रहा है कि बच्चे 14 घंटे 15 घंटे जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो बता दे भाई एक बार फिर हमें कि सिलेबस क्या है, ताकि बच्चा जो ऑलरेडी 15-16 घंटे पढ़ रहा है ये भी पढ़ लेगा। सिलेबस का डिफाइन ना होना। और सबसे जो बड़ी बात है वो है सीसैट की। सब ने ये बात सुन ली होगी कि 1 लाख बच्चा भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिसने सीसैट क्लियर किया हो। सब ने सुन ली ये बात। अगर 10 लाख 12 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, 5-6 लाख बच्चा पेपर देने आ रहा है, सीसैट को क्या कह के लाया था कमेटी कि भाई ये बेसिक एप्टीट्यूड चेक करेगा, बेसिक न्यूमरेसी चेक करेगा, क्वालिफाइंग है। क्या कर रहे हो आपकी 10% बच्चा ही सीसैट अगर क्लियर कर पा रहा है तो कुछ बचता ही नहीं यार। फिर तो आप सीसैट को जैसे पहले 2013 से पहले हुआ करता था, 14 में हुआ करता था, वैसे कर दो, उसके नंबर ही जोड़ लो, क्योंकि नंबर तो फिर भी नहीं आ रहे। कितने बच्चों के लिए इनजस्टिस है ये। जैसे मान लो हिंदी मीडियम का बच्चा है जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहा है उसका बच्चा है, आप सीसैट के पेपर को ही इस तरीके से बना रहे हो कि सीसैट का पेपर ही बच्चे से पढ़ा ना जाए। सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, 65-70 नंबर नहीं ला पाएगा क्या बच्चा अगर एक डिसेंट पेपर बनाया जाए? बिल्कुल ही बहुत ही ये निराशा वाली बात है सच बताऊं तो भाई कि बच्चे इतने साल मेहनत कर रहे हैं, हम किस अब बच्चा के बोलते हैं सर नेक्स्ट ईयर ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दिस इज सच अ रॉन्ग थिंग यार कि आप एक ऐसा एग्जाम ला रहे हो, आप भी निकाल रहे हो नोटिफिकेशन, आपको बच्चे को कम करना है, आप कह दो कि भाई 21 और 22 साल का बच्चा बस अप्लाई करेगा, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता, कम हो जाएगी भीड़। आपने क्वालिफिकेशन बना रखी है, बस पेपर को एब्जर्व करके अगर आप ये चाह रहे हो कि बच्चों की भीड़ कम हो जाए तो कोई तरीका नहीं है ये, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अपने साल अपने पैसे घर वालों की उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो मैं तो सच में भैया अपील करूंगा सबसे कि कम से कम इस मुद्दे को सही तरीके से अपने सोशल मीडिया पे उठाओ, बोलो ये बात कम से कम अगले साल के बच्चों के लिए तो ऐसा ना हो। और कम से कम एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सच में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इस बार का अटेम्प्ट किसी का भी काउंट ना हो भाई। ये मांगना कैसे अनजस्ट है, ये मांगना कैसे न्यायपूर्वक नहीं है कि इस बार का अटेम्प्ट काउंट ना हो। जब बच्चों के 10% बच्चों के सीसैट क्लियर नहीं हो रहे हैं, जब बच्चों की जीएस में जिन रैंकर्स जिन्होंने 2-3 बार रैंक्स निकाली है, जिन्होंने 2-3 बार फॉरेस्ट की कट ऑफ निकाली है, ऐसे बच्चे 60 नंबर में आ रहे हैं, उन्होंने मेहनत बंद कर दी क्या एकदम से? सीधी सी बात है ना कि जो पेपर जिस तरीके का आता है आना चाहिए। बाकी स्टेट पीसेस नहीं बनाने क्या यार, हर साल उनकी कट ऑफ बढ़ती है, नहीं तो सेम रहती है। ये कैसी दुश्मनी है कि नहीं भाई कट ऑफ को हम 50 नंबर पे लाके बिठा देंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेंस का सिलेबस है, जैसे एक एथिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है वो मेंस का होता है, तो वो इन लोगों ने प्री में पूछ लिया। जब पेपर दे रहे थे तो ऐसा था कि यार ये क्वेश्चंस आए कहाँ से, कि जहाँ जो टेस्ट सीरीज़ हमने कोचिंग वगैरह की ली थी, ऐसा लग रहा था कि एक AI जनरेटेड पेपर है, कि जो टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस है उनको हटा के सब कुछ पूछा गया कि भाई जो सिलेबस में 40% क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो इसी वजह से एक टफनेस का ये कारण है। दूसरा ये कि जो सीसेट का पेपर होता है वो ऐसा होता है कि क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन अब ऐसा लगने लग गया कि ये डिसक्वालीफाइंग पेपर है कि लोगों को यूपीएससी वालों को लेना नहीं है। हमें सिलेबस में लिखा है कि बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, कि बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एकदम एडवांस लेवल के इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये और एक मुद्दा है कि भाई एक रिजर्वेशन का अगर एक मुद्दा है कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं रिजर्वेशन में। एक पूजा हेगड़े हो गई, रवि सिहा करके एक है, उन्होंने EWS कोटा ले रखा है, एक फ्रॉड तरीके से ले रखा है। तो ये सब का कोई देखता ही नहीं है। यूपीएससी बस हाँ कि भाई जहाँ चल रही है वो चलती रहती है, बस ये है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, यही मुद्दा है हमारा। वो
ऑटोनोमस का कुछ और ही मतलब समझ के बैठे हैं कि मन मर्जी है। मन मर्जी नहीं है। ऑटोनोमस अगर आपको बनाया गया तो इसलिए बनाया गया कि आपकी फंक्शनिंग में कोई इशू ना हो। मन मर्जी कैसे बोल रहे हैं? मन मर्जी इसलिए बोल रहे हैं कि यूपीएससी हर साल पेपर लेने से पहले अपना एक डिफाइंड सिलेबस देता है। सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो आप एग्ज़ाम देंगे सिलेबस में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर अभी बीते कुछ दिनों पहले 24 मई को जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें ये देखा गया है कि पेपर सिलेबस के बाहर से बहुत पूछा गया है। बहुत अनसर्टेनिटी थी, बहुत अपसर्डिटी थी पेपर। बच्चा जो यहाँ पे तैयारी करने आता है सबके लिए दो चीज़ बोला जाता है कि बाइबल ऑफ यूपीएससी, सिलेबस और PYQs। सिलेबस देख के बच्चा उसको रटता है, उससे चीज़ें पढ़ता है, और PYQ से देख के पैटर्न को समझता है। ऑन एन एवरेज अगर पिछले 20 साल के PYQs को देखा जाए तो पेपर 44 to 46 पेजेस का होता है। टू द कॉन्ट्राडिक्टरी इस साल का जो पेपर है वो 56 पेजेस का है, विच इज़ अगर आप ऑन एन एवरेज लगाएं कि 2 घंटे का पेपर होता है, आधे घंटे में बच्चा अगर 15 पेजेस पढ़ता है तो आप जाके 46 पेजेस को आप पढ़ पाते हैं। इस बार 56 पेजेस का पेपर है तो बच्चा उस पेपर को पढ़ ही नहीं पाए। इतना लेंथी पेपर है तो बच्चा अटेम्प्ट कब करे। आप एजुकेशन मिनिस्टर से अपनी बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर एक बच्चा बहुत दूर दूर से हज़ार किलोमीटर दूर से यहाँ पे IAS का सपना पाल करके आता है। और हम आते इसलिए क्योंकि हम किसी को बनता हुआ देखते हैं तो उनसे इंस्पायर होकर के आते हैं, है ना। तो इंस्पायर होते हैं, प्लस यूपीएससी का एक पैटर्न देख करके आते हैं कि एक हम PYQ एनालाइज करते हैं और अपना NCERTs देखते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक देखते हैं। उस हिसाब से अगर हमारे मन में आता है कि यार ये हमसे हो पाएगा तो हम आ जाते हैं। लेकिन यार यूपीएससी का पेपर ऐसा देने के बाद जब हम साल भर मेहनत करके लास्ट में 1 साल बाद यूपीएससी का पेपर देने बैठते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं, फील ही नहीं आता कि हम साल भर मेहनत करके आए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक डिफाइंड सिलेबस के साथ, भले कट ऑफ ऊपर जाए लेकिन डिफाइंड सिलेबस के साथ हमें दीजिए, हम उस पर मेहनत करेंगे ताकि जब हम पेपर देने बैठे साल के एंड में तो हमें ये लगे तो कि हम कुछ पढ़ के आए हैं लास्ट में। सर, मीडिया में कुछ ये बात चल रही है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब निकल गए हैं, तो इसकी वजह से इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपीएससी ने ऐसा पेपर बनाया सर ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म हो जाए। भाई मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा एडमिशन होंगे पिछले साल से। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप पेपर, मैं बताता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म कैसे करने, मैं बना के देता हूँ पेपर, NCERT से बना दो पूरा पेपर, कोई बच्चा डरेगा ही नहीं। अगर मैंने बच्चों को बोला 24 तारीख को प्रीलिम्स था, 25-26 तक बच्चे पूरी बुरी हालत में हो गए थे, सब आने लगे मिलने, तब मैंने बच्चों को ये बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर कोर्स आ जाएगा नए तरीके के प्रीलिम्स को कैसे करें टैकल। तो बच्चों का ये रिप्लाई था सर आ गया है, 25 तारीख को कोर्स लॉन्च हो गए हैं नए, और बच्चों की भीड़ आएगी क्योंकि आपने फियर क्रिएट कर दिया प्रीलिम्स के पेपर का। आप बिल्कुल बेसिक किताबों से, जो किताब गांव में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है वहां से बना दो ना पेपर। खत्म कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खत्म। भाई मैं बहुत खुश हूँ खत्म होने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, कैट में चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है इस चीज़ का। मैं खुल के बोल रहा हूँ ये चीज़ बनाओ ऐसा पेपर कि हम खत्म हो जाए, हमें करना ही नहीं है। लेकिन अगर ये, मुझे नहीं पता कौन एडवाइजरी कमेटी में बैठा है, लेकिन अगर ये एडवाइस है कि पेपर को रैंडम बना के कोचिंग खत्म हो जाएगी तो दे रियली नीड टू रीथिंक ऑन देयर कैलिबर एंड एडवाइसेस, क्योंकि इससे सिर्फ कोचिंग बढ़ेगी। आप आयोग, इसका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आयोग हम लोगों को एक डिफाइंड सिलेबस दे दे प्रीलिम्स की, या तो फिर कन्वेंशनल पेपर बनाए। सिलेबस कब से अपडेट नहीं हुआ है? मैम सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। 2013 में एक हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ही बढ़िया प्रोटेस्ट और बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट, जिसके सामने आयोग बखूबी झुकी थी। उस समय CSAT का जो चल रहा था सब कुछ, उस समय सब कुछ लास्ट बार वहाँ पर अपडेट हुआ सब कुछ। वहाँ से फिर हम अभी भी अगर पढ़ाई करते हैं तो हम 2013 से PYQ उठा के देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेजर चेंजेस किए गए थे सारी चीज़ों में। इसमें CSAT के एग्जाम में कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन आया था, ये क्या है, डिफाइन है सिलेबस में? मैम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया था, डिफाइंड तो नहीं है, और कहा जाता है कि 10वीं कक्षा तक के सवाल पूछे जाएंगे मैथ्स के, लेकिन मैडम मेरे कैट वाले दोस्त भी उस सवाल को हल करने में विफल रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट सिर्फ छात्रों के साथ नहीं हो रहा, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा है, करियर के साथ हो रहा है। यहाँ पर एस्पिरेंट जो पढ़ाई करता है दिन दिन भर इसी में लगा रहता है। और आप खुद देखिए ना मैडम कि यहाँ पर जो मैथ्स के प्रश्न आ रहे हैं वो मैथ्स का प्रश्न कैट का बंदा नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो यहाँ पर जो आम आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा जो आया है वो कैसे
सॉल्व करेगा? गांव देहात में रह रहा हुआ बच्चा जिसको सरकार सिर्फ एनसीईआरटी मुहैया करा रही है, मैं चैलेंज देता हूं कि सरकार किसी भी नए बच्चे को एनसीईआरटी दे और सॉल्व करवा ले पेपर, उससे हो जाएगा प्रूफ कि एक्सपेरिमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए या एक बॉडी होनी चाहिए जो इनके क्वेश्चन को रिव्यू करे और कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्रोविजनल आंसर की से काम नहीं चलेगा। प्रोविजनल आंसर की तो ये है नहीं कि कुछ भी हवा बना के भेज दे कि प्रोटेस्ट ना करें। प्रॉपर ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करो, सब्जेक्टिविटी ख़त्म होनी चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बनाओ और सिलेबस से ही पूछो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में पूछ रहे हो तो रेपो रेट पूछो ना, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछो ना। इकोनॉमी में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछे जो कहीं कोने में कोई न्यूज़ में था। CBDC कभी कभी न्यूज़ में आता है, वो तो समझ नहीं आ रहा इकोनॉमी का कि करंट अफेयर का है। The moment they took my OMR and I started crying, मैं 5 मिनट वहाँ बैठ के I came downstairs, I called my father. It was my 3rd attempt. पापा मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, पेपर इतना टफ आया था, मेरा नहीं होगा। Meanwhile I cried for 2 hours. फिर CSET का एग्जाम था। Now come to CSAT. Like मैंने आपको बताया, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, मेरा खुद का सब्जेक्ट था डेरिवेटिव्स, ये मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। हम इतनी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं मैम, आई वॉज अनएबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। और ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम प्रेशर था या आई क्राइड या जो वट एवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, मैं यहाँ भी आके सॉल्व कर रही हूँ तो वो एक क्वेश्चन 7 से 8 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा। लोग यूपीएससी के बारे में ऐसा है कि 10 साल के या फिर पिछले 20 साल के PYQ करो तो एक आइडिया लग जाता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन आगे के एग्जाम में आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी के जो क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के बन रहे हैं उसमें किसी सेट पैटर्न पर नहीं बन रहा है, किसी डिफाइंड सिलेबस से नहीं आ रहा है। और एस्पिरेंट्स का ये इल्ज़ाम है कि क्वेश्चन जो है वो AI जनरेटेड हो रहा है, जिसे AI खुद भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में ये बच्चे खुद कहाँ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। और इस वजह से युवा काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को प्रताड़ित फील कर रहे हैं। और इसी को आज दर्शाने के लिए ये युवा यहाँ पे सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो भारत के भविष्य हैं उनके साथ तो उनकी स्थिति अभी खुद ही बहुत ख़राब है।